أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन जुमा, इस जुमा में आपके सामने मकसद ज़िंदगी इस बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मकसद, टारगेट, गोल ये हर किसी को होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया है और हमारे पैदा करने का एक मकसद मुतय्यन किया है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 50 पर 6 अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। तो तख्लीक़ इंसानी का जो मकसद है वो है इबादत। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए भेजा है। अब इबादत का मतलब क्या है? हम में से अक्सर इबादत को बस गिनी चुनी चीज़ों में समेट कर रख देते हैं। वक्त आया नमाज पढ़ लिए, बाज़ लोग तो उसमें मौसमी मुसलमान, जुम्मे टू जुम्मा, उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ईद टू ईद। और कुछ लोग जो पाबंद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी को जो दीन समझ लेते हैं, समझने की जो गलती करते हैं कि रमज़ान का महीना आया, रोज़े रख लिए, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया, हज कर लिए, बस इन्हीं चीज़ों में वो इबादत को तलाश करते हैं और इसी को इस्लाम समझ लेते हैं। हालांकि इबादत का वसी मफ़हूम है। अल्लामा कुर्तुबी अलैहि रहमा ने अल जामे लि अहकामिल कुरान और इब्न तैमिया अलैहि रहमा ने लिखा है इस आयत की तशरीह में कि इबादत, इसमें अखलाक, आदात, मामलात, हुकूक, अगराज़ व मकासिद, ये सारी चीज़ें इबादत का हिस्सा हैं। हमारे हुकूक, हमारे रिश्ते नाते, हमारे मामलात, हमारे अगराज़, हमारे मकासिद ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें इबादत के अंदर आते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया और पैदा करने का एक मकसद मुतय्यन किया है, तो हमारा भी अपना एक हदफ होना है, अपना एक मकसद होना है, अपना एक गोल, अपना एक टारगेट होना है। क्योंकि बेमकसद ज़िंदगी हैवानों की होती है, जानवरों की होती है। इन्हुम इल्ला कलानाम बलहुम अज़ल, कुरान में अल्लाह कहता है कि वो तो नहीं है चौपायों की तरह, बल्कि उससे भी भटके हुए हैं। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला मता व इन्नल आखिरत हिया दारुल करार, सूरह गाफिर आयत नंबर 30 पर 9।
कि दुनियावी जिंदगी ये चंद रोजा सामान है। व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, और आखिरत की जिंदगी वही हमेशगी की जिंदगी है। अब हम में से हर एक को, चाहे वो उम्र के किसी भी मरहले में हो, जवानी में हो, बचपन में हो, बुढ़ापे में हो, अपना एक मकसद, अपना एक हदफ मुतय्यन करना है। कुछ मिसालें आपके सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल की थी। अब इस उम्र में इन्होंने अपना टारगेट, अपना मकसद ये मुतय्यन किया कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। इनके दोस्त व अहबाब जिनके साथ ये थे, अपने ख्वाहिश का इजहार किया तो साथियों ने जिस तरह के उस उम्र का जो मरहला होता है, उस उम्र की जो चीज़ें होती है, पशो पेश की, आगे पीछे होते रहे। लेकिन ये अपने मकसद में डटे रहे कि मुझे ये हासिल करना ही है। इसके खातिर घर घर गए, अहादीस रसूल को जमा किया। रिवायतों में आता है ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को गए, दोपहर, वो भी मक्के की गर्मी, तपती हुई रेत की गर्मी है, बाहर बैठ गए इंतज़ार में। जब आए तो कहा कि आप सल्लम के चचाजाद भाई है, बुला लेते। तो कहा मैं तालिब हूँ, मैं अपनी ज़रूरत के लिए आया हूँ, यहाँ ज़रूरत मेरी है। इस तरह उन्होंने यह हदीस जमा की। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर ख़त्म हुआ, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जब दौर आया तो ये नौजवान थे। इनकी जवानी के बावजूद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इनको शूरा कमेटी में शामिल करते थे कि शूरा कमेटी जिसमें तजुर्बेकार सहाबा, बदरी सहाबा और मुजर्रद सहाबा को ही शिरकत की हासिल थी, आम लोगों को शिरकत की गुंजाइश नहीं थी। वहाँ इस सहाबी रसूल को, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को जवानी के बावजूद शरीक रखते थे। वजह पूछने पर मालूम हुआ, लोगों ने देखा कि जैसे ही दिन शुरू होता, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मसनद दर्स पे बैठते तो पहले तफसीर का दौर शुरू होता। लोग आते, तफसीर में जो कुछ भी उलूम है उसको हासिल करते। फिर उसके बाद हदीस का मरहला आता, फिर उसके बाद फ़िक़्ह, मसाइल। इनके जो दोस्त व अहबाब थे उनका गुजर हुआ इनके इस दर्स के मजलिस पर। देखा कि कुछ साल पहले हम और इन दो हमारी बैठक एक होती थी, अब ये कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ रह गए। अश करते थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के उलूम व फ़ुनून पर। और आज भी हम देखेंगे, बड़ी से बड़ी तफसीर उठा लीजिए, अरबी हो या उर्दू, शाहकार जो भी तफासीर हैं उसमें हर दूसरे तीसरे कौल में क़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, क़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ी आयति कज़ा, क़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ी तफ़सीरी कज़ा, कि हर दूसरी तीसरी आयत में हमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई ना कोई कौल मिलेगा। शूरा कमेटी में भी इश्काल हुआ है तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने चेहरों को पढ़कर एक सवाल किया, सूरह नस्र के आयत का, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस आयत की तफसीर बताइए, तशरीह बताइए। तो सहाबा ने कहा कि इस आयत में मुसलमानों के इस्लाम के फैलने और आलमी पैमाने पर मुसलमान जोख दर्जा इस्लाम में दाखिल होंगे उसका तज़किरा है। अमीरुल मुमिनीन की नज़र इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ गई, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र है, क्योंकि
वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होंगे टोलियों की शक्ल में, जमातों की शक्ल में, तो आप तस्बीह और इस्तिग़फ़ार से काम लीजिए। मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन, जिस मकसद के तहत दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, ये मकसद की इंतहा हुई, वो अपना मकसद मुकम्मल कर लिए हैं। अब आपके जाने की बारी इस आयत में यही तशरीह है। तब सहाबाए किराम को इनके इल्म की पुख्तगी का यकीन हुआ कि है तो नौजवान, लेकिन इल्मी मकाम और मर्तबा इनका बुलंद है, जिसकी वजह से ये मजलिस में उनकी शिरकत है। ये रही एक मिसाल। दूसरी मिसाल सलाहुद्दीन की है। नाम तो हम सुना होगा। जब इनकी उम्र 17 साल थी, महज 17 साल की उम्र, इन्होंने अपना एक मकसद मुतय्यन किया, क्योंकि उस वक्त 492 हिजरी में ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस को फतह किया था, उस पर गलबा हासिल किया था, और मस्जिद उमर जहां मुसलमान इबादतें करते हैं, वहां इंसान तो इंसान, घोड़ों के पैरों तक मुसलमानों के खून से चलने की जगह नहीं थी। उस तरह उन्होंने उस शहर की ताराज तबाह किया था। तो बचपन से इसके बारे में सुनते आए थे। 17 साल की उम्र में अपना मकसद मुतय्यन किया कि मुझे मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दिस को फतह करना है, क़िबले अव्वल को आज़ाद कराना है ईसाइयों के नरगे से। अनथक मेहनत की। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, जो 20-30 साल इनकी जो जिंदगी थी, जो उन्होंने बैतुल मक़दिस की फतह में दिए थे, इस दौरान वो हंसना भूल गए थे। उलमा कहते तबस्सम फी वजहि अखीका लका सदका, कि तुम्हारा तो तुम्हारे भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, तुम हंसते क्यों नहीं है? तो वह जवाब देते कि मैं कैसे मुस्कुराऊं, मैं कैसे हंसूं, इस हाल में के क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस दुश्मनों के कब्जे में है। ये चीज, ये बात मेरी दिल की हंसी और मेरी चीज छीन ली है, मैं मुस्कुरा नहीं सकता हूं। तारीखदानों ने यहां तक भी लिखा है कि जंगों की जो जिंदगी होती, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, इस दरमियान वो कभी पैर फैलाकर नहीं सोए, अपने मकसद में इस कदर मगन। तब चलकर उन्होंने 90 साल के बाद, 90 साल के बाद 580 पर 3 हिजरी में दोबारा मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दिस को फतह किया था। उसके बाद दुनिया उन्हें सुल्तान का लक़ब दिया। आज भी तारीख में उनका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पढ़ते हैं। यह लक़ब दुनिया ने उन्हें बैतुल मक़दिस की फतह के बाद दिया। जो मेहनत उन्होंने तय की थी मामूली नहीं, 25 से 30 साल पूरी जवानी पूरी उसमें गुजार दी उन्होंने। मुकाबले में सामने जो मद्दे मुकाबिल में था रिचर्ड द लायन हार्ट, जिसके बारे में मशहूर था कि ये अगर किसी जंग में है तो फतह है, और उसके साथ जर्मन, उसके इंग्लैंड, लंदन, जो भी उस वक्त की फौजें थी, बड़ी बड़ी फौजों ने साथ दिया था। लेकिन इनको अपने अज़म पर यकीन था, इरादा पुख्ता है, अल्लाह पर यकीन है, अपना मकसद उन्होंने 17 साल की उम्र से तय किया था। लगे रहे, डटे रहे, फिर चलकर अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता की। एक और मिसाल मोहम्मद फातिह की है। 18-19 साल की उम्र में ये सल्तनत पर बैठे। अगर हम और तुम होते तो उसमें अय्याशी, शराब व कबाब, न जाने क्या क्या कुछ ख्यालात आते कि अब तो मेरी जवानी की उम्र है, अब तो एंटरटेनिंग करना है, मौज मस्ती करना है। लेकिन उन्होंने एक मकसद देखा था जो बाप दादाओं ने जिनकी कोशिश की थी कि मुझे कुस्तुनतुनिया, जो मौजूदा तुर्की है, पेनिनसुला, उसको मुसलमानों के लिए फतह करना है, क्योंकि अहादीस में बेशुमार बशीरतें और खुशखबरियां उसकी फतह के लिए आई है। अपना टारगेट रखा, 4-5 साल मुसलसल अनथक कोशिश की। तारीख तो बहुत तवील है कैसे उन्होंने फतह किया। खुशकी के रास्तों से जाते तो एक एक दीवार अच्छी खासी मोटी, उस तरह की 4-5 दीवारें किले की, फतह नामुमकिन नजर आ रही थी। लेकिन उन्होंने एक अलग ही अंदाज से, अलग ही नाहिये से हमला किया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनके हक में कुस्तुनतुनिया, जो मौजूदा तुर्की है, उसकी फतह लिखी थी। महज 20 पर 3, 20 पर 4 साल की उम्र में उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। उसके बाद दुनिया ने उन्हें फातिह का लक़ब दिया। नाम तो मोहम्मद है, लेकिन आज तक भी उनके नाम के साथ मोहम्मद फातिह जुड़ा हुआ है। ये तो हुई पुरानी मिसालें। करीब की मिसालें हम देखेंगे कि अपने मकसदियत में कैसे मेहनत करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मुस्तफ़ा सादिक राफ़ई
जब इनको मालूम हुआ कि अदब अरबी पर कोई शाहकार तसनीफ नहीं है, करीब की दुनिया के 150-200 साल पुराने हैं, तो इन्होंने अपने आप को ये ठान लिया कि मुझे अदब अरबी, अरबिक लिटरेचर पर एक जबरदस्त तसनीफ लिखनी है, क्योंकि अदब में मुसलमानों की क्या खिदमात हैं और जो अदबी तारीख है, अरबी तारीख है, ये मुसलमानों के सामने आनी चाहिए, आलम के सामने आने चाहिए, दुनिया इसको पढ़ना चाहिए। लिखने वाले लिखते हैं कि 2 साल तक उन्होंने सूरज नहीं देखा था। अब हम और तुमको सवाल हो सकता है कि कैसे वो अपने इबादत और दूसरे मसाइल तय किए होंगे, लेकिन उनका जो अचीवमेंट है, जो मकसद उन्होंने तय किया, जो 2 साल उन्होंने दिए, उसके बाद जो किताब लिखी तारीख तुरासुल अरबी, तारीख अल अदबुल अरबी, आज भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में शामिल निसाब है अदब अरबी पर जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है। एक और मिसाल APJ अब्दुल कलाम की है कि बचपन सब जानते हैं हम कैसे उन्होंने गुजारा। 10 भाई बहन थे, गुर्बत का ये हाल कि तालीम के लिए मौके बहुत कम, स्कूल गए तो सामने से उठाकर पीछे भगा दिए कि तुम निचली जात रहकर इस तरह कैसे बैठ सकते हो। मशवरा देने वाले ने इनको मशवरा दिया कि एक उस्ताद हैं, कई मील सफर करना पड़ेगा, सुबह में वो अपना दर्स जारी रखते हैं, पढ़ाते हैं, अगर तुम ख्वाहिश करोगे तो वहां जाकर तालीम हासिल कर लो। तो रोजाना सुबह को उठते थे, 12-13 साल की उम्र में सुबह में उठना, नहा धोकर जाना उसके पास जरूरी है, नहा धोकर बराबर कई मील चलकर जाते थे रोजाना। और फिर दोपहर में इतनी ही नहीं इनकी जिंदगी, दोपहर में बराबर जाना, स्नैक्स, दूसरे जो भी फूड्स आइटम है वो इधर उधर घूमकर चक्कर लगाकर फिरा करते थे, ताकि घर के जो जरूरियात हैं, माली जो मुश्किलात हैं, उसको खत्म करे, उसको हल करे। आसमान में उड़ने की इनको ख्वाहिश थी। कुछ साल की अनथक मेहनत के बाद जब इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में 10 अफराद थे, 10 में से 9 का सिलेक्शन हो गया, इनका नंबर 10वां था, इनको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी यहां पर हिम्मत नहीं हारे, अपने मकसद में डटे रहे, आगे बढ़ते रहे कि मुझे तो कुछ ना कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। यही तो मैं अपनी जिंदगी में बचपन से सोचा हूं। फिर चलकर तरक्की करते गए, दुनिया, हिंदुस्तान का एक से एक बड़ा अवार्ड उन्हें मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे जो एजाजात थे उन्हें हासिल हुए। यहां तक के वो प्रेसिडेंट भी बनाए गए। जब प्रेसिडेंट बनाए गए तो उसके बाद उन्होंने अपना जो पायलट है उससे मशक सीखी कि आसमान में कैसे उड़ सकते। उसके बाद चलकर उन्होंने अपना सपना पूरा किया, अगरचे के वक्त लग गया, लेकिन जो उन्होंने बचपन के उस उम्र में देखा था और उस उम्र में अपना मकसद और अपना हदफ तय किया था, उसको पूरा किया है। और सबसे अहम एक और मिसाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की है। अब्दुर्रहमान बिन असगर दोसी उनका नाम है। ईमान लाने की तारीख खैबर के बाद है, 7 हिजरी के बाद ये ईमान लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनको रहने और सोबत हासिल करने जो भी थे 4 ही साल थे, क्योंकि 11वीं हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन रिवायतों की अगर तादाद देखी जाए, अहादीस रसूल को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अहादीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करता है। 5000 से ज्यादा अहादीस किसी और सहाबी के नहीं उतनी रिवायतें जितनी रिवायतें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हैं। कैसे? अपने मकसद पर जमे रहे, लोग तिजारतों के लिए जाते, बाजारों में जाते, इधर उधर के लिए जाते, लेकिन ये असहाबे सुफा को लाजिम पकड़ लेते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्स को लाजिम पकड़े रहते, सुबह शाम यहीं रहते थे। और तो और इन्होंने रात के भी 3 हिस्से किए थे। दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारते हैं, हदीस रसूल को जमा करते हैं, इसके खातिर तगोदो जो भी मेहनतें करते हैं, लेकिन रात के भी 3 हिस्से, एक हिस्से में आराम करते, एक हिस्से में तहज्जुद की नमाज इबादतें जो होती वो करते, और तीसरा हिस्से में अहादीस रसूल याद करते। क्योंकि इनको भी शिकायत थी कि मैं दिन भर आपके सामने अहादीस सुनता हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दुआ करते, उसके बाद ये चीजें जब होती हैं तब चलकर एक नया मंजरनामा पेश करते हैं कि आज भी अगर टटोला जाए
तो जितने भी अहादीस की किताबें हैं उन सारों में सबसे ज्यादा अगर किसी के अहादीस हैं तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मकसद उसमें लगाया, सुबह शाम एक कर दिए और दिन तो दिन रात में भी एक हिस्सा उन्होंने अहादीस रसूल के हिफ्ज के लिए मुख्तस किया था कि मुझे इस वक्त में हदीस रसूल याद करना है। अगर हम अपने नौजवानों को अगर देखा जाए, मैं हूं या आप हो, तो जैसे ही 10वीं जमात में हम जाते हैं तो फोन की ख्वाहिश, रिजल्ट कैसा भी हो पास हुए तो फोन होना। उधर आसपास में जो गैर लड़के हैं वो 99 को 100 को 5 नंबर कम होने पर रोते रहते, अफसोस करते रहते, मुझे 4 नंबर कम हो गए, 5 नंबर कम हो गए। यहाँ 35-40 नंबर लेकर एक दूसरे को मुबारकबाद, पास हो गया, नेक्स्ट फोन होना है। 12वीं जमात में गाड़ी का मुतालबा और कॉलेज की जिंदगी को अपने लिए एंटरटेनिंग का दौर समझते। यहां तक पहुंचा सो बड़ी बात, कॉलेज ये एंटरटेनिंग का जमाना है, ये पढ़ना थोड़ी है। जाएंगे सुबह से शाम तक मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद घर लौटना है लौटेंगे, नहीं तो दोस्तों के साथ मजे उड़ाएंगे फिर आएंगे। एक मकसद, एक टारगेट कुछ नहीं। अफराद साजी की रिपोर्ट भी हमारी तालीमी रिपोर्ट, अब सुनाने का मौका नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि सबसे पीछे हम मुसलमान हैं तालीमी एतबार से आज। हालांकि सबसे अजीम किताब जो इल्मी मौजिज़ा है कुरान मजीद, जो रहती दुनिया तक के मसाइल का हल है, वो हमारे लिए उतारी गई है, हमने उसको पहले पढ़ा है। खातिमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम हमारा दीन है। ये सारे रहने के बावजूद बेमकसदियत सबसे ज्यादा आज हम में आम है, हो खुसूसन नौजवानों में। रात हुई तो एक टारगेट बराबर रहता, जैसे ही मैसेज का इंतजार 2 GB नेट खत्म होने तक बराबर लगे रहते। जैसे ही 2 GB मैसेज खत्म होने का मैसेज आ जाता सो जाते, फिर फजर अल्लाह के हवाले। क्या होगा हमारे कौम का मुस्तकबिल, क्योंकि हम नौजवान तो रेत की हड्डी हैं इसमें। कौमों की उरूज और जवाल में हमारा बहुत किरदार है, सारों का वैसे भी बहुत किरदार है, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो। बेमकसदियत आज हम में आम है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई से सहाबा को जो जिस फील्ड में माहिर था उसमें आगे बढ़ाया, मकसद पैदा करने की कोशिश की है, उनको हौसला दिया, आज़म दिया। इसमें एक तरफ हम नौजवानों की गफलत है तो दूसरी तरफ वालिदैन की भी अजीम जिम्मेदारी है इसमें कि वो बचपन ही से बच्चों के लिए इल्मी माहौल फराहम करे, इल्मी दुनिया से उन्हें आश्कारा कराए, रोशनास कराए, ताकि आगे चलकर शिकवे शिकायतों का मौका ना हो। क्योंकि एक रिवायत में आता है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर जाता है कि ये मेरा बेटा है, ये मुझे मारता है, मेरी नाफरमानी करता है। मुकदमा दायर हुआ, सुनवाई हुई तो पूछा बेटे से, क्या वजह है कि तुम इनकी नाफरमानी करते हो, वालिदैन की अजमत को तुम नहीं जानते? तो कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या बाप के भी कुछ हुकूक हैं बेटे पर? तो कहा हाँ हुकूक हैं, वो ये कि पहले तो माँ अच्छी हो और दूसरी उसको किताब की तालीम दे, यानी कुरान इसकी तिलावत कराए, उसका नाम अच्छा रखे, उसकी तरबियत अच्छी करे। तो बेटा कहता है, जिससे मेरे बाप ने शादी की वो एक फाहिशा औरत थी और मुझे किताब व हिकमत कुरान का एक हर्फ नहीं पढ़ाया है और मेरा नाम भी रखा तो जोआल कोड़ा कड़कट। अब बताओ मैं कैसे सुलूक करूं? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जाओ, तुम्हारे जो तरबियत का ये नतीजा है। आज हम में से अक्सर के लबों पे रहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा बहुत कुछ पास किया है, लेकिन दीन इलाही से जाए तो आंखों में आंसू आते हैं कि बच्चा दूर चला गया, मेहनत की तो मेहनत हुई, मैंने अपना सब कुछ उसे लगाया, लेकिन वो कुछ हासिल करने के बाद मुझसे दूर चला गया। अब मैं बुढ़ापे के हिस्से में सहारे की तलाश में हूं। ऐसा क्यों कर हुआ है? क्योंकि उन्हें बचपन से मकसद जिंदगी तुम्हें अता नहीं की है, जो इस्लाम के जो रोशनास तालीमात है वो उन्हें नहीं सिखाए हैं। जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। ये आज हमारी सबसे बड़ी खामी हो गई है कि बेमकसदियत हम में बहुत कूट कूट कर हो गई। हालांकि सबसे ज्यादा वक्त की पाबंदी इस्लाम सिखाता है, वल फजर वल असर वज़्ज़ुहा, कितनी तालीमात है, कसम खाकर बताता है वक्त की अहमियत को। और मकसदियत क्या है ये भी तो वाज़ेह करता है। जरूरत है कि हम चाहे हम उम्र के कितने भी मरहले में हो,
अपना मकसद मुतय्यन करे। क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान लाए तो वो जवानी में थे, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान लाए तो वो भी जवानी में थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करे तो वो भी जवानी में थे। जवानों की भी मिसालें, हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान लाए तो उनकी उम्र 60 साल थी। उसके बाद उन्होंने इस्लाम के लिए कुछ अशार ऐसे लिखे, आज तक भी वो पढ़े जाते हैं। ज़ख़ीरा है, इल्मी ज़ख़ीरा है, इल्मी मवाद है। तो किसी ऊंचे काम के लिए, ऊंचे मकसद की तकमील के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, शौक की ज़रूरत है। शौक जितना होगा उतना इंसान वो चीज़ हासिल कर सकता है। आखिरी बात, हमारा प्रोफेशन जो भी हो, हमारा जॉब जो भी हो, हम मुलाजिम हैं, ट्रेडर हैं, मर्चेंट जो भी हैं, जिस हाल में भी हैं, दैट्स आवर प्रोफेशन। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो जॉब है, लेकिन एक हमारी पहचान भी होनी चाहिए, जिसको आइडेंटिटी कहते हैं। प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन हमारी जो पहचान और हमारी जो आइडेंटिटी है, एक बामकसद मुसलमान और एक बेहतरीन दाई की होनी चाहिए। वरना मदू बनने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा आज, क्योंकि आज के हालात तो ऐसे ही हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको बामकसद, बाकिरदार और मिसाली दाई और मिसाली मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयाति वल कुरआनि वज़ ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जव्वादुन करीम, मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुम व रब्बुन हलीम।